क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कह रहा है हमसे कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाएं का मतलब होता है हमारा लंबाई और चौड़ाई। तो ये हमारा आयताकार है, मतलब कुछ इस तरह से होगा हमारा, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है इसकी वो है x मीटर, यानी हमारी ये जो है हो गई x मीटर, ठीक है। और जो चौड़ाई है वो y मीटर है। कितना है? y मीटर है। और यहाँ पर चौड़ाई जो है वो 4 मीटर अधिक है। किससे? लंबाई से। तो इधर हो जाएगा 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब चलते हैं सवाल को लगाते कैसे, आइए आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे माना, फिर लिखेंगे आयताकार। ये क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि इस प्रश्नावली से आपके हाफ ईयरली में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो एक ये और एक आपका 7 वाला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माना आयताकार बाग की लंबाई मान लेते हैं x मीटर है, उसके बाद में और चौड़ाई जो है हम मान लेते हैं 22 मीटर, ठीक है। और इसका अर्ध परिमाप भी हमको दे रखा है, तो इसको भी लिख देते हैं। अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप कितना है? 36 मीटर, ठीक है। अब इसमें आपको बता दें कि जो स्थिति हमसे कह रहा है वो पहली स्थिति हमारी बनेगी कि जो x है वो y से कितना कम है बेटा? 4, ठीक है। उसके बाद में ये समीकरण हम मान लेते हैं 1, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा ना लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा अधिक है? 4। तो हमने घटा दिया, कितना आना चाहिए? 4, तो वो आ भी गया। उसके बाद में समीकरण जो हम 2 बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? वो हम ऐसे बनाएंगे कि एक फार्मूला होता है परिमाप बराबर, वो आप ध्यान दीजिए इस पे। परिमाप बराबर बेटा होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में और कक्षा 9 में भी, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या है, जो 2 जो गुणे में है ये बटे में आ जाए, किसके? परिमाप के, ठीक है। बराबर में क्या बचा? लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और परिमाप का आधा यानी अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप, ठीक है। यहाँ पे एक लॉजिक लग रहा है हमारा। और लंबाई हमारी है यहाँ पर, पहले तो सूत्र ही सेट कर लेते हैं हम। लंबाई ये हो गई, ठीक है। उसके बाद में हमारा अर्ध परिमाप हमको दे रखा कितना है? 36। अर्ध परिमाप हमको दे रखा वो है हमारा 36। और लंबाई जो है वो हमने मान रखी x प्लस चौड़ाई हमने मान ली है y, ठीक है। और इसको सीधा करके लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण नंबर ये 2 हमने ऐसे निकाला, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है क्या हमारी? समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है, जो अधिक दे रखा था। इसमें हम x को रोक लेते हैं और y को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, ये समीकरण जो हमारी निकल के आई है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ये क्यों रखेंगे आपको बता दें। जिस समीकरण से आप ये 3 बनाओगे उसमें रखोगे नहीं, रखोगे उसमें जाके जिस जो बिल्कुल फ्रेश है, यानी हमारी फ्रेश क्या है? समीकरण नंबर 2 है, तो 2 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 है क्या हमारी? पहले तो उसको लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 36। x का मान रखने का कहा है तो x की जगह पे रखेंगे, रिप्लेस कर दीजिए 4 प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। उसके बाद में हमारा ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 प्लस वाई
प्लस y बराबर 36। यहाँ पर 1y और 1y हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 2y हो गए 36। ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 2y बराबर इधर हो गया 32। y बराबर y क्या है, 2 जो है y के गुणांक में उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बटे में। 2 एकम 2 बचा 1 हो गया 12, 2 छंग 12। y बराबर आ गया हमारा 16। यहाँ पर बेटा हमने y का मान प्राप्त कर लिया। अब y का मान हम किस में रखेंगे, जो डायरेक्ट हमें x का मान मिल जाए। ये देखिए, सिर्फ y का मान रखो, x का मान मिल जाएगा, यानी समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 36 प्लस y, कुछ इस प्रकार से चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, 4 प्लस y है। ठीक है, क्या है बेटा, 4 प्लस y। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण x बराबर 4 प्लस y। y का मान कितना आया बेटा, y का मान आया 16, तो 16 रख देते हैं। 16 4 हो गया 20, यानी x का मान आया 20। उसके बाद में आपको लिखना भी पड़ेगा कि अतः प्राप्त लंबाई जो आपने मानी थी x, कितनी मानी थी x, बराबर आया 20 मीटर। कितना आया 20। और चौड़ाई आपने मानी थी y, वो आपकी आई है 16 मीटर। तो ये बिल्कुल सही है, चौड़ाई जो है 16 है और लंबाई हमारी 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो यानी 4 मीटर अधिक है लंबाई और चौड़ाई जो है कम है। ठीक है, ये